हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि आई एम सक्सेसफुल लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। साल का पहला हफ्ता शुरू हो रहा है, आप सक्सेसफुल फील करेंगे तभी उस फ्रिक्वेंसी पर आएंगे और पूरा साल आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डॉग, September, vacation, discord among family, plenty of material things. Okay, so जो अनफोल्ड हुए हैं वही कार्ड में ले रही हूँ। सो डॉग यहाँ पर ये बताता है कि कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो आपके लिए बहुत लॉयल हैं और बहुत ही हद तक वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं तो उस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पे डाउट हो रहा है ना तो डरो मत, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। और देन वी हैव द सितंबर कार्ड यहाँ ये बताता है कि कुछ ऐसा इवेंट या तो पास्ट सितंबर में हुआ था जिसकी चेन अब जनवरी में भी आ रही है, मतलब उसी का कोई इवेंट अब जनवरी में होगा, या फिर जनवरी का कोई इवेंट ऐसा है जो सितंबर में जाके उसमें कुछ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। सितंबर आपके लिए हो सकता है 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर पिछला सितंबर कुछ हुआ था, कुछ सितंबर में हुआ था जिसका नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट कोई बात या फिर से कोई वो चीज़ जो है अब जनवरी में होगी, ठीक है। काइट यहाँ पर ये बताता है कि वेकेशन प्लान करने के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सितंबर में सोचा था, बट अब उसका वेकेशन का जो आपके लिए डेट फिक्स हुआ या वेकेशन में सबका प्लान जब फिक्स हो गया तो वो आपके लिए जनवरी है, ठीक है। तो वेकेशन पर या तो जा सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। देन वी हैव बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते में देखो अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं वेकेशन के लिए। जरूरी नहीं है वेकेशन के लिए कहीं जाना ही होता है, वेकेशन के लिए मी टाइम भी एक वेकेशन ही है। आज के टाइम पे लग्जरी हो गया है मी टाइम भी, है ना। तो वो समय अगर आपको मिल रहा है, दोस्तों के साथ समय मिल रहा है, घूम फिर पा रहे हो, अपने आप को थोड़ा लाइट हेडेड एनर्जी में रख पा रहे हो, तो वाई नॉट। फिर तो चीज़ें अच्छी है ना, प्लेंटी ही जो है चीज़ें हैं आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ फ्रूट्स है तो फ्रूट्स की एनर्जी बता दी कि आपने कुछ लेबर किया है, पास्ट में हार्डवर्क किया है जिसका रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने क्योंकि मटेरियल थिंग्स है तो हो सकता है अपनी कटलरी, अपना जो आपका डिनर सेट हो गया या आपका जो किचन में मग सेट हो गया, कुछ लग्जूरियस सा आप लेकर आ रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। देन वी हैव माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। देखो ये होता है तब जब कई बार विचार नहीं मिलते हैं, है ना। हर कोई अपनी अपनी दिशा में अलग अलग सोच रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले गलत हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके ओपिनियन गलत हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी देखी है, आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मैं बोलूँगी सेम पेज पर नहीं रहने वाले हो सबके साथ नहीं रह पाओगे। थोड़ा सा फैमिली में या फ्रेंड्स में ऐसा हो सकता है कि बट कोई एक फ्रेंड है जो आपके लिए लॉयल है, ओके। चलिए देख लेते हैं कन्या राशि और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। कन्या राशि वी हैव ओके, सो एंजाइटी की एनर्जी है। ये आपको कहा जा रहा है कि किसी तरह से आप या तो रातों को सो नहीं पा रहे हो, या तो किसी तरीके का कुछ टेंशन लेकर बैठे हो, या फिर हो सकता है कि आपका ओवर बर्डन हुआ है काम का। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये ना एनर्जी ऐसी है कि मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशर था, किसी चीज़ का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सबके लिए फैमिली है, सबके लिए करियर ही है। पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, जर्नल रीडिंग है, तो ऐसा होगा कि कुछ तरीके में किसी रिलेशनशिप में या किसी हेल्थ इशू में, फाइनेंस में कहीं स्टक थे, कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। बट यहाँ पर पहला कार्ड हमारे लिए ये आया था,
आपको ये कहा जा रहा है कि कोई फ्रेंड है जो आपको या तो इस सिचुएशन से निकालेंगे या फिर आपकी हेल्प कर सकते हैं इस हफ्ते में, जिसके बाद आप इस तरीके की इशू को फेस नहीं करोगे। ठीक है, ये हफ्ता ये टेंशन वाला माहौल खत्म हो रहा है। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 9 कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके अंदर का जो वो एंशियस एनर्जी है, जो एंग्जाइटी है, जो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा अपने अंदर कहते हैं ना नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रखा है, तो उस चीज की अब यहाँ पर जो है रिकवरी है। ओके, ये ज़रूर हो सकता है कि आप 1 या 2 दिन का मी टाइम वाला हॉलिडे ले लो, या फिर आप जो है कहीं चले जाओ घूमने, और आपके लिए ज़रूरी भी है जिस हिसाब से मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके कन्या राशि, कोई कुछ ऐसा है कि कुछ खो खो गया है, कोई डॉक्यूमेंट खो रहा है, या कुछ टाइम पर चीज़ मिली नहीं है आपको, बाद में मिल गई है, तो उस टाइम जब चाहिए थी वो चीज़ उस टाइम काम पर टाइम पर वो मिली नहीं, तो वो आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेकर बैठे हो, उसका ध्यान रखना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना कुछ लोग हैं जिनके साथ शायद हो सकता है समय पर बात नहीं बन रही है और उनका अपना दिमाग चल रहा है, आपका अपना दिमाग चल रहा है। मैं कहूँगी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करो जितना हो सके। आपको लग सकता है बॉडी पेन है, तो आप अपने आप को थोड़ा मी टाइम में अफर्मेशन ये करो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ और लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, इस तरीके की अफर्मेशंस करनी स्टार्ट करो। ठीक है, देखो हम सितंबर के बिल्कुल नीचे 9 नंबर का कार्ड आया है। सितंबर भी 9th मंथ होता है ना, तो कुछ तो था, मैंने आपको बोला भी है कि कुछ तो था जो सितंबर में हुआ था, जो जनवरी में अब जो है उसमें या तो जैसे मतलब उसकी सेकंड लेवल आ रहा है कि मतलब मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो ठीक हो रही है अब। ठीक है, उसमें सोल्यूशंस आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स जो है हेल्प कर रही है, या फैमिली कहीं ना कहीं आपको कुछ बता रही है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि? वी हैव विजडम। सो आप बहुत हद तक वाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आपका क्रिएटिव माइंड बहुत ज्यादा वो ना ब्रेन चर्निंग वाली एनर्जी रहेगी। रात को भी सोच सोच करके ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं, वो आइडिया लगा सकते हैं, तो उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान जाने वाला है। विजडम आपको ये भी कहती है कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं इस हफ्ते में। हो सकता है कुछ लोगों से डिस्कस करें, इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिले किसी से, नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज ही हो जाती है कि किसी के बारे में कुछ पता लगना है, या किसी चीज़ के बारे में कुछ पता लगना है ना। बट यहाँ पर विजडम ये भी बताता है कि आप थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा अफर्मेशन, इन चीज़ों पर थोड़ा जाने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी को जो है या तो स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करोगे, या इस हफ्ते हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को आप थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, प्रायोरिटाइज करो। तभी मैंने कहा शायद मी टाइम वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखी। विजडम से ये भी एनर्जी है कि आप बुक्स रीड कर सकते हैं, किसी गुरु मेंटोर से जुड़ सकते हैं, आप खुद एक गुरु मेंटोर हो सकते हैं, आप हीलिंग वर्क में हो सकते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना भी थोड़ा सा जो है ना क्लिनजिंग का ध्यान रखें। ओके, क्योंकि अगर आप एक हीलर हैं तो लोगों की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं आप, तो उससे बचना है, लोगों की एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करनी है। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर एक्सप्लोरर, ट्रैवलर एंड वेंडर। तो यहाँ पर भाई वेकेशन है इस हफ्ते में, ट्रैवल हो सकता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, पर ट्रैवल दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आप बहुत दूर दूर तक का सोच कर अपनी दातें खराब कर रहे हो। आराम से सो, जो होना है, आप आज को सही नहीं करोगे तो कल अच्छा नहीं होगा। आप अपने आज को ठीक करो, बस कल की चिंता ज्यादा मत करो, क्योंकि आपका आज अगर अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ओके, सो अपने आज को अच्छा करो। और दूसरा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जस्ट लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो कन्या राशि। ठीक है, पास्ट को भी मत ज्यादा आगे लेकर आओ, ये हुआ था वो हुआ था ऐसा वैसा। फ्यूचर का तो चलो आप मैंने मना कर दिया, बट पास्ट का भी मत लेकर आओ कि ये हुआ वो हुआ, अब ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, छोड़ दो। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की कोई बात चुभी हुई है। ठीक है, बट अपने आप को जितना हो सके हैप्पी रखें। ओके, आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कन्या राशि? वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत हद तक आपको देख रहे हैं कि आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में हैं, आप ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान भी जो है थोड़ा सा वैसा ही सेम बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना मर्जी चाहे याद कर रहे हो, बट मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है अभी कन्या राशि। अभी ये इंसान जो है बहुत हद तक लैक फील कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस का, जो कॉन्फिडेंस ये पहले शायद आपके सामने दिखाते थे, क्योंकि तब आप बहुत लो एनर्जी में रहते थे। अब आपने अपनी एनर्जीज हाई कर ली है, बाउंड्रीज हाई कर ली हैं, अपने आप को सेव करना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से वो आपकी तरफ आने से थोड़ा सा घबराते हैं, हेजिटेट होते हैं। ओके, आने वाले हफ्ते में कन्या राशि आपके लिए, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता कन्या राशि?
हाँ, द एम्प्रेस, वाओ। एम्प्रेस कार्ड कहता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो मेरे लिए जेन्युइन है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत 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 सुटेबल है ना। कर बहुत लोगों को अट्रैक्ट सकते हो, पर करना किसको है आपको अट्रैक्ट, कि जो आपके लिए सुटेबल है। तो इस हफ्ते में किसी एक इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड कन्या राशि, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपका मैं थोड़ा ज्यादा रहता है, तो कोई नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपका एंगेजमेंट हो सकता है, रिश्ता फिक्स हो सकता है। देखो अभी हो सकता है कि 14 तक तो ना भी हो, क्योंकि ये जो टाइमिंग होती है इस टाइम पे नहीं करते। बट जैसे रिश्ता देख रहे हैं, या मनी मन पक्की हो गई है बातें, बट अभी उसको ऑफिशियल नहीं किया गया, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड के साथ जो भी लोग सिंगल हैं, यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में, स्पेशली अगर आप मेल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल की एंट्री नजर आ रही है। बट इफ यू आर अ फीमेल, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पिक्की हो रहे हो, पर ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा वो ये, इस तरीके से उस तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा चूज करोगे आप थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या वर्थ है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी करियर। कन्या राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है नए आइडियाज आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स कहता है कोई अच्छी न्यूज आ रही है जो बहुत हद तक आपने, जैसे ना कहते हैं, सोची भी नहीं थी, और वो विश पूरी हो गई, या वो न्यूज आ गई, वो मैसेज आ गया, वो मेल आ गया, और अनएक्सपेक्टेडली आप बड़े ही खुश हैं, आप हैप्पी हैं, क्योंकि आपको लगा था पता नहीं अभी थोड़ा टाइम है, डिले है, या होगा भी या ये नहीं होगा, वो काम बन जाएगा आपका, या मैसेज ऐसा आ जाएगा कोई, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आप वैसे भी क्रिएटिव होते हो, मरकरी से रूल होते हो, तो फॉर श्योर बच्चा ही हो आप, प्रिंस ही हो आप, तो आपके अंदर तो क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी है। किसी तरीके के फ्रीलांस काम में, या फिर जो है आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, फैशन, ब्यूटी, मेकअप हो गया, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट जाने वाला है। ओके, कुछ इनिशियल स्टेजेस नजर आ रही है किसी काम की, ये नई जॉब भी हो सकती है। आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है कन्या राशि करियर वाइज? कन्या राशि करियर वाइज वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे। मिड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि मुझे अपनी इंट्यूशन को सुनना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, किसी भी तरीके का नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले मुझे अपनी इंट्यूशन को सुनना है। तो आप सबसे दूरियां बना लो, या आप थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करो कि जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। आप बाहर की डिस्ट्रैक्शन से बहुत डिस्ट्रैक्ट होगे तो सही, पर बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आएंगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं हो सकता जब आपको लोग डिस्ट्रैक्ट ना करें, बट आपको यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट करने की कोशिश करें। और मान लो आप रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप कोई अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो रूम में बैठ के, और एकदम से कोई आ जाता है, तो वो जो फ्लो था, है ना, वो जो फ्लो था वो तो टूट गया ना। तो वही बात है कि डिस्ट्रैक्शन तो आएंगी, बट आप कोशिश पूरी करोगे काम रहने की, शांत रहने की। एंड क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी भी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे एनर्जी है कि इस समय पर भी आप अपनी इंट्यूशन से ही क्रिएटिविटी का भी आइडियाज लोगे, ठीक है। मून ट्रैवल की बात करता है, हो सकता है कोई ट्रैवल आ रहा है मिड ऑफ द वीक में करियर का, बट शायद आप एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। 7 ऑफ कप से पार्टीज एंड वेकेशन, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा गोल्स, टारगेट्स आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टी हो रही है, कुछ लोगों के लिए गोल्स, टारगेट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारियां आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बड़ी ही ये ऊर्जा बड़ी बिखरी हुई सी है, इसको समेटना पड़ेगा। मतलब किस लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, 2-3 जगह से ऑफर आ गया जॉब का। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ मिल गए हैं, अब उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं वो आपको चूज करना है, बट आप कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए कि उसमें ऑफिस में काम ही नहीं हो रहा, पार्टी कर रहे हो ऑफिस में, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंसिस के लिए वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंसिस वाइज ऐसा हो सकता है कि शुरू के 1 या 2 दिन
कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, बट आपको फिर आइडिया आ जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है डील करना है चीज़ों के साथ, और आपका जो आइडिया है या जो भी आपके माइंड सेट में चल रहा है उसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड भी आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया है, विच मीन्स कि सिर्फ 1 या 2 दिन थोड़ा सा रह सकता है माइंड में चीज़ें, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, मनी वाइज सब ठीक हो जाएगा। एस ऑफ कप ये भी कहता है मनी फ्लो अच्छा है आपकी तरफ, कुछ मनी आपकी तरफ आ भी सकता है, कुछ नया 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 पैसा आ सकता है कुछ लोगों से, जैसे होता है ना कि मतलब मान लो आपने जॉब करी, पहली सैलरी आ गई, या आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया, उसका जो है आपके पास चेक आ गया, आपका पे चेक जो है पहले आना था दिसंबर में आना था, वो जनवरी में आ गया है, इस हफ्ते में आ गया, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, पर शुरुआत का एक आध दिन थोड़ा सा है स्ट्रेस वाला। ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों से उम्मीद कर रहे हो बट लोग शायद हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी आई है। ओके, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है कन्या राशि? ओ, हेल्थ वाइज वी हैव 8 ऑफ वांड्स, हेल्थ अच्छी है, और हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हो, आपको पता लग रहा है आपको किस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रीट करना है, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने हार्ट को ट्रीट करना है, बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। और ये गर्ल भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाती हुई नजर आ रही है, सो हो सकता है आप लोग इस हफ्ते वेकेशन पे जाओ, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट फील करो। ओके स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कन्या राशि स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर कि देखो, पहली बात तो फन टाइमिंग है, ठीक है। दूसरा, आप बहुत हद तक पुराना जो भी आपका सेल्फ था ना, कि कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, आज ये जो है ये पार्टी में चल जाते हैं, वो पार्टी में चल जाते हैं, अभी मन नहीं कर रहा है, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, वो सेल्फ अपना पीछे छोड़ रहे हो आप, और एक बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, किसी तरीके की कंपटीशन को भी विन विन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आई टेक वन मोर कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, बट आप शायद सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ये कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हो, उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं आपके माइंड में। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर टेंशन लेती हूँ कि अरे क्या, क्यों आया ये, देखते हैं इसको सो आप ज्यादा ज्यादा ही मत सोचो। ठीक है, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है? वी हैव कॉम्प्रोमाइज, जस्ट बैलेंस योर सेल्फ, एंड कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीसफुल रेजोल्यूशन पे आना चाहते हैं तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एक्चुअल में एट दी एंड तो वो फैमिली और फ्रेंड्स ही है ना। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।